लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। लूलू मॉल को राजनीति का अड्डा ना बनने दें। बेवजह के प्रदर्शन, बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस सख्त कार्रवाई करे। देख रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त लहजे में लूलू मॉल पर लंगोट खोलकर कुर्ता पजामा पहन नमाज पढ़ने वाले हिंदुत्व के लंपट पंडित जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना, सीएम योगी की यह फटकार एकदम खस्सी साबित हुई। सीएम के माथे पर उभरी गुस्से की लकीरों को देखकर लग रहा था कि प्रदेश का माहौल खराब करने वाले बागड़ बिल्ले सीएम साहब की बातों से सहम जाएंगे और कायदे से अपने काम से काम रखेंगे। ना भैया, योगी जी की इस डांट का घंटा किसी नफरती पर फर्क पड़ा हो जैसे। अब ये एकदम ताजा तस्वीर देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद भी ये संत जी लूलू मॉल के बाहर भगवा चोला पहन पुलिस वालों से धक्का मुक्की चिल्ल करने पहुंच गए। अरे हम आए थे यहाँ शुद्धिकरण के लिए, लूलू मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। मैं तो अब ताला लगा दूं, यहाँ कोई नहीं जाए। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है तो मत जाने दो किसी को। मैं भगवा पहना हूँ ना, इसलिए इनको रोक रहे हैं। अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, बताए दूर खड़े हो। आशीष थोड़ा पीछे। शिष्टाचार आता है कि नहीं? कैसी बात करें? माने भारत में रह के भगवा का अपमान। इन महाशय का नाम परमहंस आचार्य है और ये अयोध्या के संत हैं। हाँ, वही संत हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाल्टी में जल समाधि लेने का ड्रामा करके सुर्खियां बटोरी थी और बाद में समाधि लेने से मुकर गए थे। ये ढोंगी संत लखनऊ के लूलू मॉल का शुद्धिकरण करने आए हैं। अपनी इस गंदी जबान से मंत्र पढ़कर भाई साहब जहां नमाज पढ़ी गई उस जगह को शुद्ध करना चाहते हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि साजिश के तहत जिस नमाज को पढ़ा गया था उसे पढ़ने वाले इन्हीं की जमात के फर्जी मौलाना निकले हैं। हाँ संत जी, आप ही की जमात के ही नमाजी थे वो लंपट। लखनऊ पुलिस ने खुद इस बात का पर्दाफाश किया है कि 6G की स्पीड से 8 सेकंड में खुदा को धोखा देकर नमाज अदा करने वाले वो लोग पंडित जी थे। एकदम शुद्ध पंडित जी, शुद्ध ब्राह्मण। सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी, ये थे वो शुद्ध ब्राह्मण। ये तो आप ही की शुद्धिकरण करने वाली मशीन से निकले हुए प्राणी हैं। फिर क्या जरूरत है मॉल का शुद्धिकरण करने की जनाब? आपको अपने चेलों पर भरोसा नहीं है क्या? नमाज में इन्होंने भी तो मंत्र ही पढ़े होंगे। इन्हें कौन सा कुरान की आयतें याद हैं जो अपनी नमाज में इन्होंने आयतें पढ़ी होंगी? तो फिर आप मॉल पर मंत्र मारने पर इतने उतावले आखिर क्यों हैं? क्यों इतने बेताब हैं मंत्र पढ़ने के लिए मॉल के अंदर? क्यों शुद्धिकरण करना चाहते हैं मॉल का? क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं मॉल का या फिर प्रदेश का? मैं आपको बताता हूं आप क्यों बिगाड़ रहे हैं ये माहौल। क्योंकि आपका मकसद सिर्फ देश और प्रदेश का माहौल खराब करना है, दो समुदायों को आपस में भिड़ाकर नफरत पैदा करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब योगी की पुलिस के अफसरों से इन ड्रामेबाज बाबा का सुलूक देखिए, भाषा का स्तर देखिए। ये सड़क छाप लहजा कहीं से संत कहलाने लायक है। दूर खड़े हो, दूर खड़े हो। ये संत भाई साहब 2025 तक देश की आन बान शान तिरंगे को भगवा झंडे से रिप्लेस करने का संकल्प भी ले चुके हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा करते ही रहते हैं। देश का माहौल खराब करते, एक धर्म विशेष के खिलाफ भद्दी भद्दी बातें करते ये महाशय आपको किसी भी गली नुक्कड़ पर दिख जाएंगे। लेकिन कोई पुलिस प्रशासन या सरकार की हिम्मत नहीं कि उंगली भी टच कर दे इन महाशय को, क्योंकि इनके हिसाब से देश में भगवा राज जो चल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ से मेरा सीधा सवाल है कि लूलू मॉल को लेकर आपके साफ निर्देशों के बाद भी यह क्यों हो रहा है?
ये ऐसी ओछी हरकत क्यों हो रही है? मॉल को बदनाम करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? अगर आप सूबे में निवेश चाहते हैं तो ऐसी हरकतें करने वालों पर सख्ती से लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? बात बात पर बुलडोजर की चाबी ऐंठ देने वाले सीएम साहब इन फ्रिंज एलिमेंट से आखिर क्यों नहीं निपट पा रहे हैं? जैसे बाकी धर्मों के अपराधियों पर आप कानून का चाबुक चलाते हैं, वो चाबुक इन जैसे पाखंडियों के सामने कैसे ढीला और नरम पड़ जाता है? हमारी समझ से तो परे है। खैर, समझ से याद आया, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक समझदारी कीजिए, इस चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए।